बच्चों, आज हम रेस्पिरेशन के विषय में चर्चा करेंगे। आप पहले भी पढ़े होंगे रेस्पिरेशन। जनरली क्या होता है, लोग ये समझते हैं कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना ये रेस्पिरेशन है, लेकिन ये गलत है। ये क्या है? ब्रीदिंग है। तो in taking of oxygen and giving of CO2 is known as breathing, and it is a physical process, but respiration is a chemical process. इसको कई तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोई फूड मटेरियल, कम्प्लेक्स फूड मटेरियल, चाहे वो ग्लूकोज हो, इसके बाद प्रोटीन वगैरह फ्यूल का काम करता है और लिपिड भी, लेकिन इंस्टेंटली जो है ये ग्लूकोज ही का ऑक्सीडेशन होता है। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन एंजाइमेटिक प्रोसेस इन विच complex food material is oxidized to liberate energy and release CO2 and H2O। तो इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन मिलता है, इसका कंबसन होता है और इसके परिणाम स्वरूप एनर्जी निकलती है और CO2 H2O निकलता है। और इस एनर्जी का प्रयोग कोई भी जीव, लिविंग बींग्स, अपने वाइटल जो एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करने में प्रयोग करता है। अब इसका इक्वेशन देखते हैं। C6H12O6 इसको ग्लूकोज करते हैं, प्लस 6O2, यहाँ पे एंजाइम लगता है, ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है, प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, ये एनर्जी है जो लिविंग बॉडी में एनर्जी बनते हैं, निकलते हैं, वो ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर होते हैं। इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, ATP को, प्लस 686 किलो कैलोरी हीट। कोई चीज को जलाते हैं तो हीट भी निकलता है, इसलिए सब शरीर में जो पेट में जैसे आपका कोई पाचन हो रहा है तब क्या करते हैं उसको जठराग्नि, तो अग्नि की तरह, तो ये इसमें हीट भी निकलते हैं। ये इसका आपका इक्वेशन हो। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दो टाइप हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, और इस एरोबिक रेस्पिरेशन में किसी फूड मटेरियल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और काफी मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो इसको कह सकते हैं सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन which takes place in presence of O2 is known as aerobic respiration. It involves complete oxidation of food material. It releases large amount of energy, that is 38 ATP and 686 kilocalorie heat। तो जैसा कहने की ये हवा की उपस्थिति में होता है, हवा का उपस्थिति में ये नहीं होता है, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। दूसरा टाइप जो है एनारोबिक, मतलब कि ये रेस्पिरेशन जो है हवा की अनुपस्थिति में होता है और फूड मटेरियल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है और कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ये क्या हुआ? सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। Usually it occurs in lower plants and sometimes in muscles of animals including human। तो इसमें क्या होता है कि such type of respiration which takes place in absence of oxygen is known as anaerobic respiration. It involves incomplete oxidation of food material. It releases very few amount of energy, that is 2 ATP energy,
यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला रिएक्शन जो प्लांट में होता है इस डायग्राम में, लोअर प्लांट में, उसमें देखा गया ये ग्लूकोज है और रेस्पिरेशन दो फेज में होता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। तो एनारोबिक में क्रेब्स साइकिल नहीं होता है, जब हवा की उपस्थिति होती है O2 की तभी ये क्या करते हैं, क्रेब्स साइकिल होता है, यानी कि दूसरा फेज जो है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस दोनों ही स्थिति में होता है, ऑक्सीजन हो अथवा नहीं हो। तो जैसे कि अगर लोअर प्लांट में हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस, तो उसमें क्या हमने ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस जो है सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोज यहाँ पे एरो दीजिए, ग्लाइकोलाइसिस ये साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें बनता है जैसे 2 मोलिक्यूल्स पायरुविक एसिड, और एब्सेंस ऑफ O2 के में जबकि O2 ना हो ये बदल जाते हैं 2C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP एनर्जी प्लस 59 किलो कैलोरी हीट, यानी कि इसमें इथाइल अल्कोहल बनता है और फिर 2 मोलिक्यूल CO2 बनता है और 2 ATP एनर्जी निकलती है, जबकि उसमें एरोबिक में 38 ATP एनर्जी निकलता है और उसमें 686 किलो कैलोरी हीट निकलता है, जबकि इसमें 59 किलो कैलोरी हीट निकलता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर इन द मसल्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन के मसल्स में हो सकता है, ये तब होगा जब ये वायलेंटली कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है और उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो ये क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है और इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण की मसल्स में पेन होता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं तेजी से, तो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण मसल्स में पेन होता है। यह रिएक्शन देखिए, ये आप ग्लूकोज यहाँ पे है और ये ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में यहाँ पे 2 मोलिक्यूल पायरुविक एसिड बना, एब्सेंस ऑफ O2 में ह्यूमन मसल्स में ये हो सकता है या और एनिमल के मसल्स में 2C3H6O3 लैक्टिक एसिड ये है प्लस 2 ATP एनर्जी प्लस 36 किलो कैलोरी हीट। तो ये आपका हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। और लोअर प्लांट में जैसे ईस्ट वगैरह है, अगर उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो उसमें बनता है इथाइल अल्कोहल, यानी शराब जो है वो इथाइल अल्कोहल है। और ये लोअर प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा जो अल्कोहल बनता है, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, यानी क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल इन लोअर प्लांट्स ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपका ये खत्म है, अब हम लोग देखते हैं प्लांट्स में रेस्पिरेशन। अब हम लोग अध्ययन करेंगे प्लांट में रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो जैसे ऊर्जा की आवश्यकता हमको पड़ती है, यानी कि एनिमल्स को पड़ता है, उसी तरह प्लांट्स को भी अपने डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है, प्लांट के पास कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या सिस्टम नहीं होते हैं। इसमें 3 विधि के द्वारा, 3 अंगों के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। पहला रेस्पिरेशन थ्रू रूट, रेस्पिरेशन थ्रू स्टेम एंड रेस्पिरेशन थ्रू लीफ। तो हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन थ्रू रूट। तो रूट जो प्लांट के होते हैं, ये इसमें ढेर सारे महीन ब्रांच निकलते हैं जिसको रूट हेयर्स कहते हैं, और ये इसके बीच ये सॉइल पार्टिकल्स हैं और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, सॉइल एयर होते हैं, सॉइल एयर। तो ये जो रूट हेयर्स हैं, रूट
हेयर्स, ये धागे नुमा रचना होता है और इसके उसमें एयर का कंसंट्रेशन, सॉइल के पार्टिकल से बीच में जो एयर होते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो इसमें रेस्पिरेशन जो होता है किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन किसको करते हैं? जब कोई एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो इसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो इसमें एयर का कंसंट्रेशन सॉइल में ज्यादा है, इसलिए ये रूट हेयर्स में इंटर करते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं। तो क्या हुआ? सॉइल एयर डिफ्यूजेड इन द रूट हेयर्स and reach to the root cells and oxidize food material, as a result of which CO2 is formed, which comes out through same way। यानी कि रूट हेयर्स के थ्रू ही वो बाहर आ जाते हैं। इस तरह से रूट के थ्रू जो है रेस्पिरेशन होता है। ठीक, तो ये समझ गए कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर होते हैं और वो रूट हेयर्स के कांटेक्ट में होते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा होती है इसलिए रूट हेयर्स में डिफ्यूज करते हैं और रूट के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचते हैं, फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप CO2 बनता है और सेम वे में बाहर आता है। अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन थ्रू स्टेम। स्टेम अगर यंग है, हार्बेसियस प्लांट जिससे घास वगैरह है, हरे होते हैं, उसमें स्टोमाटा होते हैं, और जो पुराने हो जाते हैं उसके स्टेम में बाल के बीच में, छिलका के बीच में कुछ जगह होते हैं जिसको क्या कहते हैं? लेंटिसेल कहते हैं। लेंटिसेल कहते हैं। तो स्टेम में, यंग स्टेम में स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन O2 डिफ्यूज करते हैं और उसके स्टेम सेल्स तक पहुंचते हैं, फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और CO2 बनता है और फिर वो उसी के द्वारा बाहर आ जाता है स्टोमाटा। लेकिन ओल्ड जो बड़े ट्री हैं उसमें बाल्ब होते हैं, उसमें छोटे छिद्र होते हैं, उसको कहते हैं लेंटिसेल्स। इन ओल्ड प्लांट some small holes or apertures are present known as lenticels। O2 enters the stem cells through lenticel and oxidize food material, as a result of which CO2 is formed, which comes out or diffuses out through same way। इस तरह से स्टेम के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। स्टेम में लेंटिसेल्स के थ्रू और स्टोमाटा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। और अब हम लोग देखते हैं लीफ के थ्रू रेस्पिरेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये लीफ है और लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं इस तरह से, जिसको कहते हैं स्टोमाटा। ये इसके पहले पढ़ा चुके हैं स्टोमाटा के विषय में। ये गार्ड सेल्स के बने रहते हैं, 2 किडनी सेल्स होते हैं और यहाँ पर स्टोमेटल एपर्चर होता है। तो लीफ कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट एपर्चर्स known as stomata। Atmospheric O2 enters the leaf and reach to the different cells of the leaf and oxidize food material, as a result of which CO2 is formed, which diffuses out through the same way। It means it comes out or diffuses out through स्टोमाटा। तो इस तरह से प्लांट में रेस्पिरेशन रूट, स्टेम और लीफ के द्वारा होता है। एक सवाल आता है कि इसमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं होता, एनिमल में क्यों होता है? क्योंकि प्लांट में इसके वॉल्यूम के तुलना में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसलिए डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन संभव है। लेकिन एनिमल में O2 को बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है और फिर CO2 जो बनता है ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप उसको ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है, जो डिफ्यूजन के फलस्वरूप संभव नहीं है।
इसलिए एनिमल में रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की आवश्यकता पड़ती है। यहीं पर ये समाप्त होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे आप बनाएंगे, जहां दिक्कत होगा आप कमेंट में लिखेंगे, मैं समाधान करूंगा। थैंक यू।